क्यों, सुन के अच्छा लगा ना? ऐसे ही हमें भी बहुत अच्छा लगा जब हम सुबह 7 बजे पहुंच गए झाकू टेम्पल। हेलो एवरीवन, दिस इज अमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। वैसे तो आई जस्ट लव टेम्पल्स, क्योंकि जो सुकून और शांति आपको इस मंदिर में मिलती है और वो भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, वो शायद ही कहीं और मिले। तो आज हम आए हैं शिमला के फेमस झाकू टेम्पल में, और ये चारों तरफ गूंजने वाली हनुमान जी की आरती अपने आप में ही एक सुकून है। वैसे तो यहाँ आने के लिए पैदल रास्ते के अलावा केवल कार्स भी अवेलेबल हैं, बट हम अपनी कैब से आए थे। और यहाँ पर हर संडे को 7:30 बजे से भंडारा शुरू हो जाता है। और क्योंकि इस मंदिर के अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो बस मैं बाहर से ही आपको इस मंदिर को दिखा सकती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में निकले थे, तो उन्होंने यहाँ पर रेस्ट किया था। यहाँ आपको हनुमान जी की वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज, जो कि 108 फीट की है, भी देखने को मिलेगी। और इसी वजह से शिमला के किसी भी कोने से आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर जूते रखने के लिए भी एक स्थान बनाया गया है। और इस जगह से राइट में ये भंडारा भवन है, जहाँ हर रविवार एंड मंगलवार सुबह 7:30 बजे से भंडारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे बंदर हैं। मंदिर से दर्शन करके आने के बाद हम गए भंडारा भवन में। यहाँ से प्लेट और ग्लास लेने के बाद हम भी बैठ गए इन्हीं पंक्तियों में। यहाँ के लोग हर समय सेवा करते रहते हैं। कुछ समय के बाद ये भैया लोग प्रसाद लेकर आ गए, और हमने भी प्रसाद में दाल, चावल, कड़ी ये पाया। यहाँ पर यूपी की तरह पूड़ियों का कल्चर ज्यादा नहीं है, और ये भैया लोग यहाँ पर बर्तनों की सेवा कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि प्रसाद आप ऊपर आकर ही लें, और चश्मा तो बिल्कुल भी मत लगाएं, वरना आपका चश्मा इन बंदरों से कोई नहीं बचा सकता। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर भंडारा कराना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, जहाँ जाकर वो दान भी कर सकते हैं और भंडारा भी करा सकते हैं। जब हम मंदिर के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तभी हमें दिखा ये पैदल जाने का रास्ता। मंदिर के राइट साइड में एस्केलेटर भी अवेलेबल है, बट ये 9 बजे से ही खुलता है, और यही है एस्केलेटर से जाने का रास्ता। ये इसलिए भी सेफ है क्योंकि यहाँ पे बंदर आपको कम मिलेंगे। और मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि अपने शूज डेफिनेटली आप अपने जूता स्टैंड में ही रखिए, क्योंकि बाहर कहीं रखने पर बंदर उन्हें उठाकर ले जाते हैं। खैर, मंदिर में दर्शन करने के बाद और प्रसाद खाने के बाद हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन पर। आज हम जा रहे हैं हाटेश्वरी टेम्पल, जो कि रोहड़ू गांव के पास है। वहां जाने में 3 घंटे लगते हैं। रास्ता तो लंबा था, लेकिन उस मंदिर में दर्शन करने की जो इच्छा थी, उसके आगे ये कुछ भी नहीं था। फाइनली हम पहुंच गए हाटेश्वरी टेम्पल में। ये हाटेश्वरी दुर्गा माता का मंदिर हाटकोटी में स्थित है। अभी तक हिमाचल के जितने भी मंदिरों में मैं गई, वो सभी के सभी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर थे, बट ये पहला मंदिर था जहाँ मुझे चढ़ाई उतर कर आना पड़ा। और मंदिर को जाते समय ये मिले मुझे सेब के खूब सारे बागान। मैं सोच ही रही थी कि अगर मैं अगस्त में आती तो इस जगह का नजारा क्या होता, क्योंकि तब ये सारे के सारे पेड़ सेबों से लदे हुए होते। हिमाचल में सेबों की खेती वन ऑफ द मेन प्रोफेशंस है, और जहाँ सेबों की खेती होती है वो सारे रिच बेल्ट होती है। यहाँ आते समय हमें ज्यादा टूरिस्ट तो नहीं दिखे, बट हाँ, लोकल्स बहुत सारे दिखे। और ये रहा हाटेश्वरी मंदिर। यहाँ के लोगों के बीच इस मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ भी हर रविवार को भंडारा होता है। सीढ़ियों से जब आप उतरेंगे, तब राइट साइड में आपको जूते रखने की जगह दिख जाएगी। अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि प्रसाद आप ऊपर से ही लेकर आएं, अदरवाइज आपको थोड़ा दूर चलकर ही प्रसाद मिलेगा। तो फाइनली हमने माता को चढ़ाने के लिए चुन्नी, प्रसाद और श्रृंगार लिया, और चल पड़े हम माता के दर्शन करने। और फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के प्रवेश द्वार पर। इस मंदिर के स्ट्रक्चर को ही आप देखकर बता सकते हैं कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दिख जाएगी माता की सवारी। जी हाँ, माता जी के शेर। आगे बढ़ने पर मुझे दिखे हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए लोग। मंदिर के अंदर धूप जलाना अलाउड नहीं है, इसीलिए आप बाहर धूप जला सकते हैं। तेज हवा की वजह से काफी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली हमने माता को धूप दिखाई, और यहाँ से चल पड़े हम आगे माता के अष्टधातु रूप के दर्शन करने के लिए। और ये रही महिषासुर मर्दिनी। गर्भगृह के बाहर ही आपको माता के पुत्र गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। आगे पूछने पर एक पुजारी जी ने हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ जी। जब पांडव ज्ञातवास में निकले हैं, तो उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया है। ओके। जब अज्ञातवास में थे, ये 5 मूर्त बने हुए हैं। ये पांडव के बने हुए हैं। अच्छा। यहाँ जिस टिब्बे पे ऊपर विराट राजा रहता था। विराट राजा। ओके। उसकी वजह से जो है पल्ली साइड जो जगह है, उसका नाम वरहाट पड़ा है। अच्छा। तो ये
जो मूर्ति है ये अष्टधातु की है, अष्टभुजा है। और इसने महिषासुर, इसका नाम है महिषासुर मर्दिनी दुर्गा महाहाटकेश्वरी। ओके महिषासुर का वध किया इसने, ओके। इसलिए इसका नाम, ये शेर की सवारी में है। हाँ। महिषासुर का हाथ सिर में पकड़ी पकड़ा, हुई है। छोटी पकड़ी हाथ में, है नी, और इच्छत बार में लगे हुए हैं। हाँ जी, ऊपर मंदिर वो है। ये सन 60 में राजा साहब जुगल ने बनाई परिक्रमाबाद के बाहर में। इसके ऊपर जो हम शिलिंग कहते हैं ना, हाँ जी। वो एक ही शिला है, ओके, मतलब एक ही पत्थर एक से ही पत्थर है उसमें ऊपर पूरा से। वो सीलिंग बनाया हुआ है। ओके। ऐसा कहते हैं ये पांडव के टाइम से ही शिवालय और माता का मंदिर। मगर अब हम तो मानते इसको मार, मगर हाँ। जो महिषासुर था वो राक्षस था, जहाँ उसका रक्त बीज पड़ता था वहीं राक्षस पैदा होता था, इसलिए जो है इसने अपना हाँ। रूप धारण किया है। ओह अच्छा अच्छा, महाकाली माता का। ने। हाँ, ऐसा है। थैंक यू सो मच, जय माता की। माता के दर्शन के बाद इन नंदी जी को देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम अब दर्शन करने जा रहे हैं शिवालय के। इन मूर्तियों के रूप अपने आप बता रहे हैं कि ये कितनी प्राचीन है। आपने कभी एक ही मंदिर में 2 शिवलिंग देखी हैं? जी हाँ, इस शिवालय में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग हैं। ध्यान से देखने पर आपको इस बड़ी शिवलिंग के पीछे एक दूसरी शिवलिंग के भी दर्शन हो जाएंगे। और ये रहे पांडवों द्वारा बनाए हुए 5 मठ, जो कि अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। और आपको बता दूं कि ये किसी सीमेंट से नहीं बल्कि ऐसे ही एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये एक बड़ा सा घड़ा जिसे जंजीरों में बांधकर रखा गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसको जंजीर से बांधकर ना रखें तो ये अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा। दर्शन करने के बाद हम चले आगे और भोग पाने के लिए पहुंच गए भंडारा भवन। यहाँ से हमने अपनी प्लेट और ग्लास लिया और चल पड़े ऊपर। यहाँ पर भंडारा फर्स्ट फ्लोर पर लगता है, तो ग्राउंड फ्लोर पर शूज उतारकर फर्स्ट फ्लोर पर जब हम गए तो हमने लोगों को पंक्तियों में बैठा हुआ देखा और वहीं पर हम भी बैठ गए। फिर मैंने देखी पानी बांटने की ये अद्भुत जुगाड़। इन्होंने एक बड़े से कंटेनर को इस कार्ट पे रखा हुआ है और इस टैप का कंट्रोल इनके हैंडल के पास है, जिससे एक ही बार में बिना किसी परेशानी से काफी लोगों को पानी दिया जा सकता है। फिर आगे ये भैया चावल लेकर आए। एक्चुअली हिमाचल में मैक्सिमम आपको चावल, दाल, कढ़ी, आलू की सब्जी यही भंडारे में दिया जाता है। इसके अलावा मिठाई में यहाँ पर बूंदी काफी प्रचलित है, लेकिन यहाँ पर पूड़ी भी दी जा रही थी। और यहाँ पर चम्मचों का कल्चर बिल्कुल नहीं है, आप हाथ से ही प्रसाद को भोग लगाइए। आई रियली लव दिस ट्रेडिशन। इवन इन वेडिंग्स दे हैव दिस फीस्ट। और अगर इसी में 1-2 डिश और बढ़ा दी जाए तो यही हो जाएगा हमारा हिमाचली। खैर भंडारा पाने के बाद जब हम बाहर आए तो हमने फिर से थोड़ा सा इस मंदिर को और एक्सप्लोर किया और अब समय हो चुका था वापस शिमला जाने का। सच में हिमाचल एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ की हर एक जगह, हर एक पहाड़ अपने आप में एक अलग ही इम्पोर्टेंस लिए हुए है। वापस आते समय काफी अंधेरा हो गया था और क्योंकि हिमाचल में टूरिस्ट सीजन भी स्टार्ट हो गया है, जो कि नवंबर से जनवरी फरवरी तक रहता है, यहाँ पर भीड़ और जाम लगना भी शुरू हो गया है। जाम ने हमारे 20 to 30 मिनट्स लिए, बट फिर भी आई थिंक ये बेटर था क्योंकि सीजन टाइम में 3 से 4 घंटे कहीं नहीं गए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जो भी डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर लोग अपने व्हीकल के साथ आते हैं, प्लीज़ पेशेंस से आप अपने क्यू में खड़े रहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते नैरो होते हैं और वहाँ पर ओवरटेक होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और यहाँ के लोकल्स इस रूल को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी जल्दबाजी काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। तो प्लीज़ अपने लाइन में खड़े रहिए और जाम के ख़त्म होने का वेट करिए। और फाइनली अंकुर भैया की पराशर टैक्सी सर्विसेज ने हमें हमारे होटल आराम से और टाइम से पहुंचा दिया। मुझे ये टैक्सी सर्विसेज और इनके सारे ड्राइवर्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा मन था मैगी खाने का और हमारे होटल के सामने ही ये आंटी मैगी बनाती हैं, तो हमने इनसे गर्मा गर्म मैगी और गरम गरम चाय पी और फिर हम फाइनली पहुंच गए अपने होटल। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो सी यू इन अवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।